हेलो स्टूडेंट्स, मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है कि प्रैक्टिस करने से इंग्लिश आती है, पर प्रैक्टिस कहाँ करें, किसके साथ करें, कोई मिलता ही नहीं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि खुद के साथ हमें इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी चाहिए, पर कैसे पता चले कि आप सही बोल रहे हैं या फिर गलत बोल रहे हैं। इसका सलूशन है मेरे पास। इसका सलूशन है टेंस। अगर आप खुद को इंग्लिश में करेक्ट करना चाहते हो तो इंग्लिश में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है और वो है टेंस। एक बार जो आपने टेंस अच्छे से सीख लिए तो इसका मतलब कि आप सर्वाइवल इंग्लिश बोल पाएंगे। फिर धीरे धीरे आपकी लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग धीरे धीरे अच्छी होती चली जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। टेंस। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टेंस है क्या। टेंस में हम देखते हैं, हमें दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक है टाइम और दूसरा है एक्शन। सभी के सभी 12 के 12 टेंस को जो डिवाइड करता है, जो 12 टेंस को बनाता है, वो है टाइम और एक्शन, जो इनको एक दूसरे से अलग करता है। टाइम और एक्शन कैसे? जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, ठीक है। इसमें मेरा टाइम क्या है? टाइम जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम है। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं ना, तो ये प्रेजेंट हुआ, तो ये है प्रेजेंट और साथ साथ में कॉन्टिन्यूस चल भी रहा है साथ में, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और दूसरा है इसमें जो एक्शन है, एक्शन क्या है इसमें? मैं आपको पढ़ाने का काम कर रहा हूं, ये हो गया आपका एक्शन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जितने भी आपको सेंटेंस मिलते हैं उसमें एक तो टाइम और दूसरा एक्शन, ये सभी टेंस में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इसको और अच्छे से समझना है तो हम टाइमलाइन से समझते हैं। जैसे कि मैं टाइमलाइन बनाता हूं यहां पे। ये है मेरा प्रेजेंट, ठीक है, अभी। और जो बीत गया, जो हो गया, वो था पास्ट, और जो आने वाला है और वो है फ्यूचर। इट मीन्स के आपका जो टाइम है, जहाँ तो वो पास्ट होगा, जहाँ प्रेजेंट होगा, या फिर फ्यूचर होगा, और इनके साथ साथ में आपको एक्शन देखने को मिलेगा। जो आप कर रहे होंगे उस समय, वो आपको सभी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमारा पहला टेंस। पहला टेंस जो है वो है प्रेजेंट सिंपल। पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल की पहचान ये है कि जहां पे भी आपको ता है, ते है और ती है, ये किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाता है हिंदी में, तो आपको उसको ट्रांसलेशन करने के लिए, उसकी ट्रांसलेशन करने के लिए आपको प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस का सहारा लेना पड़ेगा। तो जहां पे भी आपको आइडेंटिफिकेशन है, इसकी ता है, ते है या फिर ती है, जहां पे भी आपको ये मिल जाए। और ये कौन से सेंटेंस होते हैं? ये वो सेंटेंस होते हैं जो आपके हैबिचुअल सेंटेंस होते हैं, जो आप डेली कोई काम करते हैं ना, जो आपके रूटीन सेंटेंस होते हैं, या फिर आपके यूनिवर्सल सेंटेंस होते हैं, वो आपको प्रेजेंट सिंपल में आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो प्रेजेंट सिंपल में जो इसको एक रूल के साथ हम फॉलो करेंगे, इसका रूल है प्रेजेंट सिंपल का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब आगे चलने से पहले हमें यह समझना है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ये आपको सभी के सभी 12 के 12 टेंस में आपको देखने को मिलेगा। सब्जेक्ट भी दिखेगा, वर्ब भी मिलेगा और ऑब्जेक्ट भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट होता है डूयर। डूयर मीन्स यानी कि जो सेंटेंस में काम करने वाला है ना, जो उस एक्शन को परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मर जो है वो होता है डूयर, यानी कि सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में परफॉर्मर मैं हो सकता हूं, अगर मैं, आई, आप हो सकते हैं, यू, हम हो सकते हैं, वही, कोई ही, शी, इट भी हो सकता है, या फिर किसी का नाम हो सकता है। ये आपके सब्जेक्ट होंगे। किसी भी सेंटेंस में कोई ना कोई परफॉर्मर तो होता ही है, तो उस परफॉर्मर के लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए, और वो सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट और नाम हो सकता है। अब हम चलते हैं आगे। वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है हमारा एक्शन। एक्शन यानी कि उस सेंटेंस में जो आप एक्शन कर रहे हैं ना, उसकी इंग्लिश। जैसे कि अगर मैं खेलता हूं तो एक्शन क्या हुआ? प्ले। अगर जाता हूं तो गो, आता हूं तो कम, हंसता हूं तो लाफ,
ये आपके एक्शन होते हैं, यानी कि वर्ब जो भी है वो आपका एक्शन होता है। और तीसरा है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है रिसीवर, यानी कि उस सेंटेंस में जो एक्शन जो रिसीव करेगा उसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए कुछ सेंटेंस बना, जैसे आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूं। ठीक है, ये आपका सेंटेंस बन गया, मैं हॉकी खेलता हूं। इसमें ये है आपका सब्जेक्ट। एक्शन क्या किया हमने इसमें, एक्शन जो वर्ब जो हमने लाया उसमें वो है प्ले, और हॉकी इसमें क्या है, रिसीवर। इस तरीके से हम सभी सेंटेंस को फ्रेज कर सकते हैं, जिसमें भी ता है, ते है और ती है। जो हैबिचुअल, रूटीन और यूनिवर्सल सेंटेंस हम बनाते हैं उनको हम इस तरीके से फ्रेज कर सकते हैं। चलिए अब इसमें एक चीज और सीखने वाली है। सबसे पहले हम इन सब्जेक्ट्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं, आई, वी, यू, दे, और दूसरी तरफ ही, शी, इट और नाउ। जब भी आप आई, वी, यू और दे बनाएंगे, दे के साथ आप सेंटेंस बनाएंगे, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। और जब आप इनका नेगेटिव बनाएंगे तो आप डू नॉट का यूज करेंगे। ठीक है, और जब आप ही, शी, इट और नाम के साथ बनाएंगे किसी भी सेंटेंस को, तब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस आपको एस या फिर ईएस जो है वो ऐड करना पड़ेगा। और जब आप इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाओगे तो आपको डज नॉट का सहारा लेना पड़ेगा, यानी कि जो ऑक्सिलरी है वो आपने डू नॉट और डज नॉट को यूज करना है। तो जैसे अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, आई, हम एक वर्ब ले लेते हैं प्ले, आई प्ले हॉकी, वी प्ले हॉकी, यू प्ले हॉकी, दे प्ले हॉकी। लेकिन जब हम ही के साथ बनाएंगे, ही प्लेज हॉकी, शी प्लेज हॉकी, राहुल प्लेज हॉकी। और जब हम नेगेटिव बनाएंगे, आई डोंट प्ले हॉकी, वी डोंट प्ले हॉकी, यू डोंट प्ले हॉकी, दे डोंट प्ले हॉकी। और जब हम ही के साथ बनाएंगे, ही डज नॉट प्ले हॉकी, शी डज नॉट प्ले हॉकी, राहुल डज नॉट प्ले हॉकी। इस तरीके से हम इनके सेंटेंस को फ्रेज कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं, इसमें कुछ सेंटेंस लेते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंस ले लेते हैं। मैं वहां जाता हूं, तो यहां पे भी आपने देखा कि जाता हूं, मैंने आपको बताया इसकी आइडेंटिफिकेशन यही है कि जहाँ पे आपको जाता, ता है, यहाँ पे भी ता है, यहाँ पे आपके ती है, बोलते हैं, खेलता है। तो मैं वहाँ जाता हूँ, वो मेरी मदद करता है, वो मुझे रोज़ पढ़ाती है, हम इंग्लिश बोलते हैं, राहुल क्रिकेट खेलता है। अब इनकी ट्रांसलेशन करेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको अभी रूल बताया। तो मैं, आई, वहाँ जाता हूँ, जाने का इंग्लिश, जाने का यहाँ पे काम हो रहा है तो वर्ब हमारे पास गो है, आई गो, वहाँ देयर। वो मेरी मदद करता है, वो यानी कि ही हेल्प्स। अब यहाँ पे हेल्प के साथ हमें एस लगाना पड़ेगा कि ही के साथ हमने देखा वर्ब के साथ एस और ई एस जोड़ना है, ही हेल्प्स मी। वो मुझे रोज पढ़ाती है, शी टीचस मी डेली। हम इंग्लिश बोलते हैं, वी स्पीक इंग्लिश। राहुल क्रिकेट खेलता है, अब यहां पे नाम है, राहुल प्लेज क्रिकेट। तो आपने देखा हमने अभी वही फार्मूला यूज करते हुए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए हमने इनकी ट्रांसलेशन कर दी। अब जब हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे अभी आई है यहाँ पे, तो अब आई के साथ हम डू नॉट का यूज करेंगे। तो आई डू नॉट गो देयर, मैं वहां नहीं जाता। ही हेल्प्स मी, ही, अब यहाँ पे ही है तो हमें डज नॉट का यूज करना है, ही डज नॉट हेल्प
मी। जब आपने एक बार एस यहां पे लगा दिया तो दूसरी बार आपने वर्ब के साथ एस को यूज नहीं करना है। ही डज नॉट हेल्प मी। शी टीचस मी, शी डज नॉट टीच मी। वी स्पीक इंग्लिश, वी डू नॉट या डोंट, वी डोंट स्पीक इंग्लिश। राहुल प्ले, सॉरी यहां पे आपको प्लेज लिखना था, राहुल प्लेज क्रिकेट। अब राहुल डज नॉट प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम इनके नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना है, जो इसकी ऑक्सिलरी है, जो इसकी ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको हमने वर्ब से पहले लगाना है। जैसे आई गो देयर, तो यहां पे बनाएंगे डू आई गो देयर, क्या मैं वहां जाता हूं, क्वेश्चन मार्क। ही हेल्प्स मी, तो यहां पे डज यूज करेंगे, डज ही हेल्प मी, क्या वो मेरी मदद करता है। शी टीचस मी डेली, यहां पे शी है तो डज का यूज करेंगे, डज शी टीच मी डेली। वी स्पीक इंग्लिश, डू वी स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट है राहुल प्लेज क्रिकेट, डज राहुल प्ले क्रिकेट। तो आपने देखा कितने आसानी से हमने सभी सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लिया। तो जितने भी आपके रूटीन सेंटेंस हैं, जब डेली आप जो हैबिचुअल सेंटेंस बोलते, तो आप इसी टेंस के सहारे से आप उनको ट्रांसलेट कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं।